आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या हम जिंदा हैं। बड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा बात हुआ, ये कौन सा मतलब हुआ। हाय, मैं रवि और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। रवि जी लाइव वीडियो को ऑन किए हैं तो एक बार पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है ये वीडियो, और हमारे देश के लिए बहुत ही पावरफुल साबित हो सकता है ये वीडियो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप जिंदा हैं? यकीन मानिए दो शब्द होते हैं, एक होता है जिंदा होना और एक होता है जीना। जीना और जिंदा होना में बहुत ही फर्क है, बहुत ही ज्यादा फर्क है। इस बात को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आखिर कौन सी बात है, क्या होता है जिंदा होना और क्या होता है जीना। मैंने आपसे एक टॉपिक्स बताया कि महज 5 से 7 या 10% लोग ही जिंदा हैं। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूं। ड्रीमलेस, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस भी व्यक्ति के ड्रीम हैं, यानी कि जिस भी व्यक्ति के सपने हैं वो जिंदा है, और जिस भी व्यक्ति के सपने नहीं हैं वो जिंदा नहीं है। जिंदा होना यानी कि जीती हुई बॉडी को हम चल रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन हम जिंदा नहीं है। एक पशु पक्षी जो अपने जिंदगी के अंदर में इस पृथ्वी पे आया है वो जिंदा तो है लेकिन जीता नहीं है। उसका जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, उसका जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। उसका जिंदगी में अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए जी रहा है, खा रहा है, जी रहा है, खा रहा है, जी रहा है, बाकी उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। दूसरे के यूज का सामान है, उसके जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। पशु पक्षी जितने भी हैं उनके जीने का कोई अर्थ नहीं है। हमें इंसान है, हमें भगवान ने इंसान बनाया। इंसान जो कि एक ही ऐसा प्राणी है जिसके अंदर जीने की चाह होती है, जीने की राह होती है, जी सकता है, अपने हिसाब से अपने जिंदगी को बदल सकता है। और मैंने एक शब्द बताया कि महज 5% लोग ही इस पृथ्वी पे जिंदा हैं। 5 से 10% लोग ही इस पृथ्वी पे जिंदा हैं। क्या आप जिंदा हैं? क्या आप भी तो पशु पक्षियों जैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप भी अपने जिंदगी के अंदर में केवल खाने, जीने और रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं? क्या आप भी अपने जिंदगी के अंदर में केवल खाने, जीने और दिनचर्या को पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप अपने जिंदगी के अंदर में ऐसा कुछ कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप एक जिंदा लाश हैं। आपको इस पृथ्वी पे एक भार है जो अपने समय को काट रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खा रहे हैं, जी रहे हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर आप जीना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को प्रूफ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, आप भी इंसान। इंसान का मतलब हुआ कि वो इंसान जो अपने जिंदगी को बदल दे, उसको इंसान कहते हैं। और आप भी अपनी जिंदगी को अगर बदलना चाहते हैं तो आप अपने जिंदगी के अंदर एक ड्रीम बनाइए, एक सपना बनाइए, एक बेहतर थॉट बनाइए। हमें और पशु पक्षियों में बड़े सारे अंतर है। हमें और पशु पक्षियों में बहुत ही डिफरेंट है। वो अपने जिंदगी को काट रहे हैं, क्या हम भी अपनी जिंदगी को काट रहे हैं? क्या हमें मजबूरी में ये जिंदगी मिली है? क्या हमें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? क्या हम अपनी जिंदगी को पाके खुश नहीं है कि एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल करके अपनी जिंदगी को बिताते चले जा रहे हैं, जुगाड़ करते चले जा रहे हैं कि क्या करें कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं? क्या हम इसीलिए इस पृथ्वी पे, इतने शानदार पृथ्वी पे हमारा जन्म क्या इसीलिए हुआ है कि हम अपने जिंदगी को बस जिए, खाएं और चले जाएं? सबसे कमाल की बात तो मुझे तब आती है कि एक इंसान 25, 26 साल, 27 साल, 28 साल, लेटेस्ट 30 साल जाते जाते उसके पास ये ड्रीम खत्म हो जाता है। वो इंतजार करता है कि मेरा लड़का पैदा हो और वो मुझे कमाएगा, जिलाएगा, खिलाएगा, मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा। क्या आपकी जिंदगी खत्म हो गई? क्या आप जिंदगी के अंदर
अपनी सारी चीजें जी चुके, अपनी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी करना था सब कुछ कर चुके। लोग 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में अपनी तरक्की के लिए लोग काम करते हैं, अपने जिंदगी को बेहतर करने के लिए लोग काम करते हैं। बड़े ऐसे लोग हैं जो अपने जिंदगी को 60 साल की, 70 साल की उम्र में काम करके बदल दिए हैं। क्या आप अपनी जिंदगी से हार मान गए? क्या आपको इंसान होने पे फक्र नहीं है? क्या आपको इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं दिखता है? क्या हम उस कैटेगरी में जाना चाहते हैं जिस कैटेगरी को लोग जानवर कहते हैं, पशु पक्षी कहते हैं? क्या उस कैटेगरी में हम जाना चाहते हैं? हम इंसान हैं और हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके अंदर कोई ड्रीम है? क्या आप पर डे सुबह उठ के शाम तक काम करते हैं, उसमें बस अपनी जीने और खाने का व्यवस्था करते हैं? यकीन मानिए कि अगर सुबह उठने के बाद आपके जीवन में केवल जीने और खाने की सुविधाओं के लिए अगर काम कर रहे हैं तो आप जिंदा नहीं है, आप जीवित नहीं हैं। आप एक जिंदा लाश हैं जो डेड होने का इंतजार कर रहे हैं। तब तक इस बॉडी के अंदर खुराक डाल रहे हैं कि ये जीवित रहे, सांसें लेती रहे। कोई मतलब नहीं है हमें इस जिंदगी से, कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी को जी के। हम इस पृथ्वी पे भार हैं, हम इस पृथ्वी पे भार हैं। अगर हम अपने जिंदगी के अंदर कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अगर हम अपने जिंदगी के अंदर प्रूफ करना चाहते हैं कि हमें भी इंसान होने पे गर्व है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने जिंदगी के अंदर मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। एक ड्रीम बनाइए, जो कुछ भी कर रहे हैं उसको कीजिए, उसके साथ साथ अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य बनाइए, एक सपना बनाइए, उस सपनों को पूरा करने के लिए काम कीजिए। अगर जो ड्रीमलेस आप हैं, आपके सपने नहीं हैं, तो आप इस पृथ्वी पे जीने के लायक नहीं हैं। आप इस पृथ्वी पे प्रूफ करने के लायक नहीं हैं, इसलिए कि जानवरों की जिंदगी का कोई महत्व होता नहीं है। लोग अपने सुख सुविधाओं के लिए यूज करते हैं। यकीन मानिए कि अगर हम भी बस अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों के पास काम कर रहे हैं, अगर जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों की जॉब कर रहे हैं, लोगों की नौकरी कर रहे हैं, तो हम भी उसी पशु पक्षी की तरह से यूज हो रहे हैं। क्या आप अपने जिंदगी को इस तरह का बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने जिंदगी को ऐसा महसूस करना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, आपकी जिंदगी का कोई रहस्य नहीं है, आपकी जिंदगी का कोई राज नहीं है? क्या आप अपनी जिंदगी को इतना व्यर्थ जाने देना चाहते हैं? बहुत मुश्किल से, बहुत मुद्दतों के बाद प्रकृति ने इंसान, इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, उन सबसे डिफरेंट बनाया, उन सबसे अलग बनाया, उन सबसे अव्वल बनाया, उन सबसे अच्छा बनाया इंसान। फिर भी इंसान बनने के बाद भी हम भी एक जानवरों के तरह से बस अपने खाने के जुगाड़ में लगे रहें, अपने रहने के जुगाड़ में लगे रहें, अपने जिंदगी को जीने के जुगाड़ में लगे रहें। क्या यही जिंदगी है? क्या यही हमारा कर्तव्य है? हम आज इंडिया के अंदर में हैं, इंडिया के अंदर जी रहे हैं। क्या आपको अपने देश के लिए कुछ करना नहीं होता है? क्या आपको अपने देश के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है? यकीन मानिए कि आप अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं ना, तो आप अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में बेहतर करते हैं, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, चाहे उनकी उम्र 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जिंदगी के अंदर अगर आज तक कोई ड्रीम नहीं बनाए हैं, तो आप ड्रीम बनाएं और जीने की ठान लें कि मुझे बेहतर करना है, मुझे अपने जिंदगी के अंदर अपने आप को बदल के रख देना है। यकीन मानिए कि ये सारी चीजें हमारे पास प्रकृति ने दिया है। हमें दुनिया से अलग होना है, हमें उस 5% लोगों के बीच में जाना है जो अपने जिंदगी को जीते नहीं, काटते नहीं है, जीते हैं। क्या इसी को जिंदगी जीना कहते हैं? कि आज खाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कल भी खाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम भी करें, हमारे आने वाले बच्चे भी करें, बस उसी के जुगाड़ में लगे रहें। यकीन मानिए कि लाइफ को एक बार सोचिए ना। जो लोग
ऐसो आराम से जी रहे हैं, दुनिया की हर सुख सुविधाएं उनके पास है, दुनिया की हर वो खूबसूरत चीज उनके पास है, दुनिया की वो हर एक शानदार चीज उनके पास है, उनके पास धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है। क्या आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा नहीं करना चाहते? क्या आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा नहीं बदलना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह का कुछ सोच नहीं रखते हैं? अगर आप इस तरह का कुछ सोच नहीं रखते हैं, इस तरह की कोई थॉट नहीं रखते हैं, इस तरह का कोई सपना नहीं रखते हैं, तो हम में और जानवरों में क्या फर्क है? हम में और जानवरों में क्या अंतर है? वो लोग भी अपने जिंदगी के अंदर कोई सपना नहीं बनाते हैं, उनके भी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता है। वो भी जी रहे हैं, खा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी टाइम पूरा हो, कि हम इस पृथ्वी से चले जाएं। क्या हम भी वही करें? हमें इंसान होने पे फक्र होना चाहिए, हमें इंसान होने की घृणता नहीं होनी चाहिए, हमारे इंसान होने का कोई मतलब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊपर वाला आपको बनाने के बाद पछता रहा हो कि इस बंदे को मैं बना के गलती किया, काश मैं इसके जगह पे एक जानवर बनाया होता, कम से कम कुछ तो करता, कुछ दूध तो देता। यकीन मानिए, एक बार दिल से अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने घर के मेंबर्स के लिए एक बार नजर डालिए ना। एक बार नजर डालिए कि मेरे माँ बाप, बच्चे ये क्या हैं? क्या एक नॉर्मल जिंदगी ही इनको बस देना चाहते हैं? क्या आप अपने जिंदगी के अंदर कुछ बदलाव नहीं करना चाहते? एक बार गौर से अपने फैमिली को देखिए और परख कीजिए कि आज आपके जिंदगी में बदलने का अवसर है। अगर आप आज बदलने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए 100 नहीं 110% बदलेंगे। सोचिए तो, फील तो कीजिए, उस तरह से करने की कोशिश तो कीजिए, 100% आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हमें फर्क अपने लाइफ के अंदर और जानवरों के अंदर फर्क स्पष्ट होनी चाहिए, तो हम अपनी जिंदगी में बेहतर कर पाएंगे। ये दृश्य मुझे देख के बड़ा अजीब लगता है जब मैं रोड पे निकलता हूँ और हम लोग अपने ड्रीम के लिए जब काम करते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स जो हमारे साथ के बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने सपने के लिए, अपने सपनों के लिए अपने जिंदगी को पूरी तरह से मूव करके चल रहे हैं। बड़ा अजीब लगता है जब मैं उन लोगों को देखता हूँ जो लोग अपने वनली जीने और खाने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ा अजीब लगता है कि मैं देखता हूँ कि सभी लोग अपने जिंदगी में पूरी के पूरे तरह से व्यस्त हैं। कोई बड़ा नहीं सोच रहा है, कोई बड़ा करने के लिए थॉट नहीं रख रहा है, बस लोग अपने जीने और खाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को जान के कि क्या कुछ ऐसा कर दें, किस तरह से क्या करें कि कुछ लोगों के अंदर बदलाव हो जाए। मेरी यही कोशिश है कि मैं इस वीडियो के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर ये बता पाऊं कि आप एक इंसान हो, आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो, आप एक प्रकृति का वो भाग हो जो प्रकृति ने इस पृथ्वी पे सबसे खूबसूरत और सबसे अलग एक सिस्टम के थ्रू जो सबसे खूबसूरत और सबसे अलग बनाया। आप एक ऐसा भाग हो और आप हो कि बस अपने जिंदगी के अंदर जिस प्रकार से पशु पक्षी अपने खाने और जीने का व्यवस्था करते रहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी में बस वैसे लगे हुए। आप जिस जगह पे भी हैं, जिस स्टेज पे भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो करें, लेकिन इस प्रकृति ने आपको बड़ा सारा टाइम दिया है जिस टाइम में लोग अपने टाइम को व्यर्थ करते रहते हैं, कहीं मोबाइल में, कहीं टेलीविजन में, कहीं सोशल मीडिया पे, यानी कि वगैरह वगैरह लोगों के साथ बैठ के अपने टाइम को लोग काटते हैं। कहते हैं कि चलो हम टहल के आते हैं, थोड़ा सा टाइम कट जाएगा। 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद लोग अपने आप को टहलने जाते हैं, फ्री करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम है। अभी आप 6 बजे ड्यूटी से आए, उनको 7-8 बजे जाके खाना बनाना है, खाना है, सोना है, या खाना बना हुआ है, सब कुछ खाना है, सोना है। लोग टाइम टेलीविजन में बैठ के, फ्रेंड्स के पास बैठ के, टहल के, पार्क में जाके अपने टाइम को बर्बाद करते हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसे करने के साथ साथ बड़े सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिस पे आप काम करके अपने जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ आइडियाज नहीं है हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें कि मेरे पास कोई आइडियाज नहीं है, मेरे
अपना संपर्क नंबर दें, हम आपके नंबर पे संपर्क करेंगे। और बड़े सारे आइडियाज ऐसे हैं जो कि आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, पार्ट टाइम में उस बिजनेस को कर सकते हैं और उस पार्ट टाइम को करने की वजह से अपने जिंदगी को बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत और अपने पार्ट टाइम में ये खूबसूरती, ये कामयाबी अपने उस पार्ट टाइम के अंदर पा सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जिंदगी का महत्व दें। बड़ा खूबसूरत वर्ड में किसी ने बोला, जिंदगी नहीं मिलेगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये लाइनें जब मैं पढ़ता हूं ना कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यकीनन मेरे दिल के अंदर आग लग जाती है। किस प्रकार से क्या चीजें करें कि जिंदगी के अंदर में लोगों के बदलाव हो जाए, प्लस बहुत ही बड़ा ड्रीम जो कि लोगों के सामने लाएं, अपने आप को बहुत ही बड़े ड्रीम के अंदर कन्वर्ट कर दें। ये वर्ड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आने वाले कुछ टाइम में मैं इस वर्ड पे एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं कि हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुंचे। गुड बाय।